Dear students, welcome you in Doria English classes on YouTube channel. As you know, we are going to read relative pronoun and some relative pronouns we have read. So today in this video we are going to read next relative pronouns. Let's start. प्यारे विद्यार्थियों, हम रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ रहे हैं और कुछ इसके जो टॉपिक थे जैसे उसको हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, जिसमें हमने हु, whom और whose 3 रिलेटिव प्रोनाउन कैसे उनका यूज किया जाता है वो लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसके आगे जो नेक्स्ट पार्ट है उसके वो पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे उसके नेक्स्ट हम राइट करते हैं व्हेन। इसको हम डिफाइन कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, जो इससे रिलेटेड हमने अपलोड किया था। अब इसका मतलब कब, जब। इसको हमने ये भी पढ़ चुके हैं कि व्हेन जो होता है वो टाइम पॉइंट को इंडिकेट करता है। तो इसमें हम देखिए लिख सकते हैं इफ द टाइम पॉइंट इज given before the blank। इसमें डियर स्टूडेंट हम देखेंगे यदि कोई भी समय को जो टाइम को इंडिकेट करता है ऐसा वर्ड अगर ब्लैंक से पहले हमें दिया हुआ है तो उस कंडीशन में हम व्हेन जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका यूज करते हैं। कहने का मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स में हम व्हेन को फिल करेंगे। क्लियर है? फॉर एग्जांपल समझते हैं हम। देखिए इट वॉज midnight thief entered the house। अब इसमें हम देखेंगे कि मिडनाइट जो है ये हमारा समय को इंडिकेट कर रहा है। यानी हमने लिखा है कि ब्लैंक से जस्ट पहले अगर ऐसा कोई भी वर्ड्स हो जो टाइम को इंडिकेट करता है उस कंडीशन में हम फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या फिल करेंगे? व्हेन। ये देखिए, यानी मिडनाइट टाइम को शो कर रहा है तो हम कह सकते हैं निसंकोच इसमें आप व्हेन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल और राइट करते हैं हम। देखिए इट वॉज संडे पिकनिक। यहां हम देखेंगे संडे जो शब्द है ये हमारा टाइम पॉइंट है। संडे रविवार। तो ऐसी कंडीशन आप देखेंगे ब्लैंक से पहले टाइम पॉइंट आ रहा है तो यहां आप वापस हम देखेंगे कि क्या यूज करना है हमें? व्हेन। तो ये ऐसे कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि यदि फिल इन द ब्लैंक्स
before the blank time point show या is given, then we fill in the blanks when. okay, एग्जाम्पल और राइट कर देते हैं हम. This watch Monday यहां हम देखेंगे ब्लैंक मंडे टाइम पॉइंट हो रहा है. यहां आप वापस क्या फील करेंगे when. इट वॉज मिडनाइट, ये मध्य रात्रि का समय था कि जब कब तब जब चोर घर में प्रवेश हुआ या चोर ने घर में एंट्री की थी. इट वॉज संडे, यह संडे था जब हम एक भ्रमण पर गए थे. और यह मंडे का दिन था जिस दिन मेरा जन्म हुआ था या आई वॉज बोर्न, यानी मैं जन्मा था. तो क्लियर है. तो आप देखेंगे व्हेन टाइम पॉइंट को पूछता है, ये हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट इसके आगे हम देखते हैं फिर व्हेन के, इसमें हम लिखेंगे नेक्स्ट होता है वेयर. इसको हम वैसे WH जब यूज करते हैं तो आप देखेंगे इसका मीन कहां जहां. और जैसे रिलेटिव प्रोनाउन में हम इसका यूज करते हैं तो इसका मीन जहां हो जाता है. और WH वर्ड के रूप में इसका मीन कहां के रूप में माना जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछता है. इज दैट क्लियर. अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि वेयर. अब वेयर का जो यूज है वो कैसे किया जाएगा. तो यहां हम देख लेते हैं एज इट इज, ऐसे हम राइट करते हैं इसका भी. इफ द पैलेस नेम इज गिवन before the blank. इसमें हम देखेंगे if the palace name is given before the blank then we used where. क्लियर है. यहां हम देखेंगे टाइम पॉइंट है, यहां हमने देखा है कि पैलेस, यानी जो शब्द जो वर्ड्स पैलेस से रिलेटेड होता है उस कंडीशन में आप वेयर का यूज करेंगे. क्लियर है. फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं कि ऐसे शब्द जो पैलेस को इंडिकेट करते हैं बट वो शब्द आपको कहां मिलेंगे, बिफोर दी ब्लैंक, यानी जस्ट बिफोर से पहले अगर पैलेस को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स दे रखे हैं तो उसमें आप वेयर का ही यूज करेंगे. अब शायद हो सकता है एग्जांपल हम नीचे राइट करेंगे वो आपको शो नहीं होगा, तो इसके लिए आप इसका वो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. उसके बाद हम नेक्स्ट इसके एग्जांपल राइट करते हैं. बहुत ही आसान है विद्यार्थियों रिलेटिव प्रोनाउन को फील करना, बट ये है कि आप जो बेसिक जो इसके रूल्स है माइंड सेटअप वही होना चाहिए कि इसमें ये वर्ड्स है तो हम इसके अकॉर्डिंग इसमें ये यूज करना है. अब देखिए एग्जांपल फर्स्ट. अब जैसे वेयर, वेयर का एग्जांपल हम राइट करते हैं कि वेयर हम कैसे फील करेंगे. इसमें हम देखेंगे दिस इज द
टेम्पल इसमें हम देखेंगे टेम्पल। अब आप यहां देखेंगे टेम्पल जो है ये पैलेस नेम है, पैलेस को इंडिकेट कर रहा है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे निसंकोच होके कि दिस इज द टेम्पल, कि ये वही मंदिर है जहां हमने पिछले दिन प्रार्थना की थी। तो वेहर, तो अब यहां आप देखेंगे कि हम यहां पर वेहर फिल कर देंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल और राइट करते हैं हम। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल से थोड़ा और समझ में आ जाएगा आपको। देखिए दिस इज द स्कूल यहां हमने राइट किया है कि दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडी फॉर 5 years, यानी ये वही विद्यालय है जहां मैंने 5 वर्ष तक पढ़ाई की थी, या मैंने 5 वर्ष यहाँ पर अध्ययन किया था। तो आप देखेंगे यहाँ वापस से हम वेयर यूज करेंगे। यहाँ स्कूल वही पैलेस नेम आ रहा है। इज दैट क्लियर? कि जैसे हमें ब्लैंक से पहले जस्ट आपको पैलेस नेम शो होता है, आप उसमें निश्चिंत होके वेयर का यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं हम। इट वॉज द विलेज यहां हम देखेंगे कि ये वही गांव था जहां मेरे अंकल का जन्म हुआ था। तो यहां देखेंगे हम विलेज। अब जो विलेज है ये भी आप देखेंगे कि ये हमें पैलेस नेम यानी पैलेस को इंडिकेट कर रहा है। तो यहां भी हम निसंकोच होके वेहर यानी वेहर जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसको हम फिल करेंगे। स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? इसमें मुझे लगता है इसमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे। तो यानी हम बहुत ही एक आसान ट्रिक से हम इसको पढ़ रहे हैं और विद एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, तो कहीं भी आपका इसमें कोई भी संशय बरकरार नहीं रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं, आइए नेक्स्ट जो होता है हमारा विच के लिए हम देखेंगे विच का मीन वैसे कौन सा कौन सी, ठीक है, लेकिन यहां पर हम देखेंगे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन में इसका मीन जो होता है। रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में इसका मीन क्या होता है? जो। इज दैट क्लियर? यहां हम देखेंगे, लेकिन शायद हो सकता है हम नीचे राइट करें, आपको शो नहीं होगा। आप इसका भी ऐसा कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको ऊपर ही राइट करते हैं, क्योंकि हो सकता है नीचे शो ना हो।
इसको हम ऊपर ही राइट कर लेते हैं कि जो भी हम कंसेप्ट करें वो क्लियर हो। विच कौन सा, कौन सी, एज ए, एच डब्ल्यू एच वर्ड के रूप में या क्वेश्चन मार्क के रूप में विच जो होता है कौन सा या कौन सी के रूप में मीनिंग देता है। तो हम देखते हैं विच, इसका मीन होता है कौन सा, कौन सी। बट यहां हम देखेंगे जो रिलेटिव प्रोनाउन का जब इसमें यूज किया जाता है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन विच, तो ये मीनिंग देता है जो के रूप में। इसका देखिए हम लिखते हैं इफ देयर इज lifeless thing and animal, there is lifeless thing and animals name is given before the blank। इसमें हम देखेंगे यदि कोई भी लाइफलेस वस्तु यानी निर्जीव वस्तु जो इंडिकेट होती है या एनिमल्स नेम बिफोर द ब्लैंक, इसी के आगे और राइट करते हैं एंड दी नाउन एंड वर्ब इज गिवन। आफ्टर द ब्लैंक। तो यहां हम देखेंगे यदि कोई भी वस्तु या जानवर का नेम ब्लैंक से पहले दिया हुआ हो और उसके बाद कोई भी वर्ब या नाउन अगर आफ्टर द ब्लैंक से होता है तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि विच का यूज किया जाता है। इसमें एक यूज और होता है जिसको हम नोट करके राइट कर देते हैं कि any preposition is given before the blank। इसमें एक नोट भी होता है या वैसे भी इसका सेकंड रूल्स हम कह सकते हैं कि यदि कोई प्रीपोजिशन भी है और ब्लैंक से पहले शो हो रहा है या दिया हुआ है तो उस कंडीशन में भी हम विच फील करते हैं यानी विच का ही यूज किया जाता है। तो इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। दिस इज द डॉग मोहन इज माइन। अब देखिए डॉग एनिमल नेम से हो रहा है
कि जिस डॉग ने मोहन को काटा या काट लिया वह मेरा डॉग है। तो इसका मतलब एनिमल नेम्स, ये हम देखेंगे डॉग एनिमल नेम से हो रहा है, और इसके तुरंत बाद हम देखेंगे कोई भी वर्ब या नाउन अगर आफ्टर द ब्लैंक से होती है तो उसमें हम विच का यूज करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि विच का जो हमारा रूल्स है वो फॉलो होता है, और आप यहाँ विच फील करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल हम और राइट करते हैं। यहाँ पर हम जैसे कोई भी नेम भी राइट कर सकते हैं, बट इसका जो मेन मोटिव है वो होता है कि ब्लैंक से पहले आपको कोई भी लाइफलेस थिंग्स या एनिमल्स नेम आपको शो होता है। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे, अब ये जो है हमारा देखेंगे आप लाइफलेस थिंग है, ये LT शॉर्ट में लिखा है मैंने। या हो सकता है कि कोई भी नेम राइट हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो लैपटॉप या वह लैपटॉप जो या जिसको राम ने दिया मुझे वो उसका है, यानी हिज, ये किसी थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है कि वहां वो परिचित होगा कि भाई मोहन हो सकता है वहां पे, या हो सकता है कोई थर्ड पर्सन श्याम या इससे रिलेटेड हो, राम से रिलेटेड हो। तो यहाँ इस कंडीशन में आप देखेंगे हम यहाँ विच फील करते हैं। इज दैट क्लियर? कहने का मतलब कोई भी लाइफलेस थिंग्स हो या एनिमल्स नेम हो, तो ऐसी कंडीशन में आप याद रखें आपको निसंकोच होकर उसमें विच फील करना है। अब इसका भी आप पोज करके राइट कर सकते हैं। एक प्रेपोजिशन का जो रूल है वो मैं एक एग्जांपल हम और राइट करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो प्रेपोजिशन का है वो भी हम एक फील कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम देखिए ये जो कंसेप्ट है इसको हम बहुत ही इजी वे में सोल्व आउट कर रहे हैं। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि इस टॉपिक के अंदर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम्स आएगी। देखिए अब हमने प्रेपोजिशन का इसमें लिखा है तो उसका एक रूल्स और हम राइट कर देते हैं, यानी उसका जो एग्जांपल है वो कैसे होता है वो राइट कर देते हैं हम। देखिए जैसे मान लीजिए आई डोंट like the house in which he lives। यहां हम देखेंगे कि मैं उस घर को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं जिस घर में वह रहता है। तो यहां हम देखेंगे इन जो है अपने आप में प्रेपोजिशन है और हमने यही राइट किया है कि बिफोर द ब्लैंक आपको इस सेंटेंस के अंदर अगर कहीं भी एक प्रेपोजिशन शो होता है तो उसमें आप विच ही यूज करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं दी पोस्ट फॉर
वाई वॉज सेलेक्टेड। यानी यहां हम देखेंगे वापस से फोर प्रेपोजिशन का जो टॉपिक है वो हम रीड आउट कर चुके हैं। इसमें है, इसमें अब मुझे नहीं लगता है कि आपको प्रेपोजिशन पहचानने में कहीं कोई दिक्कत आएगी। यहां हम देखेंगे फोर, फोर जो है प्रेपोजिशन है। यहां वापस हम देखेंगे आप विच फिल करेंगे यहां, यानी ब्लैंक से जस्ट पहले हमें प्रेपोजिशन शो होता है सेंटेंस के अंदर, तो हम निसंकोच होके उसमें हम विच का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे वाही। अब वाही का मीन आप देखेंगे कि या क्योंकि, कि क्यों या क्योंकि। वैसे वाई मीन क्यों, कारण इसमें रीजन होता है, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। वाई डब्ल्यू एच वर्ड में अगर डब्ल्यू एच फैमिली में भी उसको हम देखते हैं तो वाई क्योंकि होता है, कारण ही पूछता है। और रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर भी हम देखेंगे ये हमसे कारण ही शो करता है। ठीक है, यहां हम देखते हैं, इसको हम राइट करते हैं इफ if before the blank there is given reason, आगे हम राइट कर सकते हैं देन वी यूज वाई इन दी ब्लैंक। इज दैट क्लियर? यहां से समझ में आ सकता है आपको कि इफ बिफोर द ब्लैंक देयर इज गिवन रीजन, रीजन यदि कारण, या हो सकता है ये रीजन जो वर्ड है ये आपको उसमें शो होगा, ये आपको दिया जाएगा। और ऐसी कंडीशन में यदि रीजन जो शब्द है वो आपको दिया हुआ है तो उस कंडीशन में आप देखेंगे वही जो शब्द है, वही जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका हमें यूज करना है। विद एग्जांपल हम देखते हैं, देखिए दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन दिस इज द रीजन वाई यू कॉल्ड मी। ठीक है, ये देखिए रीजन बिफोर द ब्लैंक हमने यही राइट किया है कि रीजन वर्ड्स होता है तो उसमें आप निश्चिंत होके हमें फिर क्या शो करना है, वाई, यानी इसमें हमें वाई फील करना है। ये मैं ब्लू से राइट कर देता हूं थोड़ा सा समझने के लिए आसान रहेगा, यानी वाई। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल हम और राइट करते हैं, देखिए डू दे टेल यू द रीजन, दे वर लेट। यहां हम देखेंगे डू दे टेल द रीजन वाई दे वर लेट, सॉरी डबल एस यूज होता है तो कुछ नहीं,
अब यहां हम देखेंगे रीजन जो वर्ड्स है वो वापस आ रहा है, क्योंकि रीजन वाई का मीन होता है क्यों, कारण पूछता है हमसे कि कार्य हुआ बट उसका कारण क्या है, कि भी क्या उन्होंने आपको बताया कि क्या कारण था कि वो लेट थे। तो यहां हम देखेंगे वापस आप जैसे ही रीजन शब्द हमें शो होता है, हम यहाँ निसंकोच होके वाई जो सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसका हम यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, और भी हम एग्जांपल राइट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहां से शो हो जाएगा, अगर आपको देखते हैं, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, फिल इन द ब्लैंक्स आता है। इसमें हम देख सकते हैं यहां आप रीजन, रीजन जो वर्ड्स है, रीजन यानी कारण होता है एक तरह से, दिस इज द रीजन वाई अंडरस्टैंड हिम, यानी ये वही कारण है, और क्योंकि ये कारण है कि आपने उसे समझाया है। तो यहां हम देखेंगे वाई, वापस से हम देखेंगे रीजन वर्ड्स जो है वो शो हो रहा है। अब हम यहां निसंकोच होके वापस से हम यहां वाई जो है उसको हम फील करेंगे। क्लियर है? दिस इज द रीजन वाई यू अंडरस्टैंड हिम, ये वही कारण है कि जिस कारण आपने उसे समझाया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पोज करके इसको आप राइट कर लीजिए। इसके आगे हम देखते हैं, शायद आपने ले लिया होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, विद एग्जांपल उसको हम पढ़ रहे हैं, और आशा है कि ये जो रिलेटिव जो प्रोनाउन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। कारण है कि हम उसको बिल्कुल इजी वे में पढ़ रहे हैं, और एक आसान जो ट्रिक होती है उसके साथ हम इसको रीड आउट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम रिलेटिव जो प्रोनाउन है देखिए, हु, whom, whose, क्लियर है। उसके बाद आज हमने रीड आउट किया है when, where, which एंड why। तो कहने का मतलब हमने इसमें 9 जो रिलेटिव प्रोनाउन थे, इसमें देखा था कि टोटल 9 रिलेटिव प्रोनाउन थे, उसमें से आप देखें हम 7 रीड आउट कर चुके हैं, यानी 7 जो है वो हम रीड आउट कर चुके हैं कि किस तरीके से इनका यूजेज किया जाता है और कैसे इनको हम फिल इन द ब्लैंक्स में यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इसके आगे फिर हम पढ़ते हैं, अभी हमारे देखेंगे कल, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कल 2 रिलेटिव प्रोनाउन जो हमारे रिमेनिंग है उनको रीड आउट करेंगे। और वो रिमेनिंग क्या है, जैसे एक दैट एंड व्हाट, इज दैट क्लियर? यानी 2 रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो हमारे शेष रह रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, तो उनको हम कल रीड आउट करेंगे। और उसके साथ ही कल ही हम इसके कुछ एग्जाम्पल यहीं पर हल करते हैं, सोल्व आउट करेंगे, ताकि ये जो कंसेप्ट है हमारा और क्लियर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के साथ ही मैं आज आपसे विदा लेना चाहूँगा। कल नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग पार्ट जो है उनके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।